स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िकल केमिस्ट्री की 4th यूनिट शुरू करेंगे और वो है फोटोकेमिस्ट्री। इस फोटोकेमिस्ट्री में इसका किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करें। रासायनिक अभिक्रिया के लिए सामान्यतया आवश्यक ऊर्जा बाह्य स्रोत से दी जाती है। इस ऊर्जा को हम थर्मल एनर्जी या ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं तथा इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती है उसको हम थर्मल या डार्क रिएक्शन कहते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि कुछ रिएक्शंस जो हैं वो लाइट यानी प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं, या हम यूँ कह सकते हैं ये प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण से होती हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो हम यूँ शॉर्ट में कह सकते हैं कि दो तरह की रिएक्शन होती है, एक थर्मल रिएक्शन जिसको हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं और दूसरी होती है फोटोकेमिकल रिएक्शंस। थर्मल रिएक्शंस में हम बाहर से सब्सटेंस को या जो रिएक्शन मिक्सचर उसको हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी मिलती है वो लाइट से मिलती है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि अतः अणु में उचित विकिरणों के अवशोषण से जो भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसकी अगर हम स्टडी करें तो इसे हम फोटोकेमिस्ट्री या प्रकाश रसायन कहते हैं। सामान्यतया IR, UV व विजिबल प्रकाश के विकिरण के अवशोषण से, यानी जनरली ये जो फोटोकेमिस्ट्री की स्टडी होती है वो UV और विजिबल रेंज के विकिरणों से होती है। यानी हम कह सकते हैं 200 से 800 नैनोमीटर के ऊर्जा के अवशोषण से जो परिवर्तन होते हैं उनकी अगर हम स्टडी करें तो हम उसे फोटोकेमिस्ट्री कहते हैं। इस परास में ऊर्जा के अवशोषण से इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन होता है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि एक शॉर्ट में कि इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, यानी विकिरण का अगर पदार्थ से संयोग होगा तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें। यदि कोई अणु UV और विजिबल यानी 200 से 800 नैनोमीटर की रेंज से फोटोन का अवशोषण करता है तो वह उच्च इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है। यहाँ से होने वाली अभिक्रिया की स्टडी के अध्ययन को हम फोटोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो इसको हम एक सिंपल इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करें तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक सब्सटेंस जिसको हमने A से रिप्रेजेंट किया है, इस पर एक रेडिएशन hν आके गिरता है, इससे एनर्जी का अवशोषण होता है। तो ये सब्सटेंस, ये जो मॉलिक्यूल है वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है जिसको हमने A के ऊपर स्टार से शो किया है, और फिर ये यहाँ से एक्साइटेड स्टेट से मॉलिक्यूल या सब्सटेंस जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये एक प्रकार का सिंपल फोटोकेमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो हम ये कह सकते हैं कि फोटोकेमिकल रिएक्शन दो प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, नंबर 1 थर्मल रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस। वे रिएक्शंस या वे अभिक्रियाएँ जो प्रकाश की अनुपस्थिति में होती हैं, यानी जहाँ लाइट की ज़रूरत नहीं, अपन लैब में या बंद कमरे में भी इसको हम करा सकते हैं। ऐसी रिएक्शंस को थर्मल या डार्क रिएक्शंस कहते हैं। ऐसी रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर अमोनिया का बनना, रिवर्सिबल रिएक्शन है। हाइड्रोजन और आयोडीन से मिलकर HI का बनना, ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। और इसी तरह से PCl5 का डिकम्पोजिशन PCl3 और Cl2 में, जो कि एक ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये रिएक्शंस जो है थर्मल रिएक्शंस या डार्क रिएक्शंस कहलाती हैं। इन अभिक्रियाओं का जो वेग है वो अभिकारक की सांद्रता, टेम्परेचर और कैटेलिस्ट यानी उत्प्रेरक पर निर्भर करता है। तो जो थर्मल रिएक्शंस होती हैं उनका वेग अभिकारक की सांद्रता, टेम्परेचर और उत्प्रेरक पर निर्भर करता है। दूसरी जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, ये अभिक्रियाएं 200 से 800 नैनोमीटर रेंज के विकिरण से ऊर्जा के अवशोषण से प्रदर्शित होती है। ऐसी फोटोकेमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल जैसे HBr का डिकम्पोजिशन, HBr का विक्टन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, H2+Br2 में। इसी तरह से एसिटिलीन का पॉलीमराइजेशन, C2H2 का होल N, और स्टिल्बीन और ब्रोमीन का एडिशन, डाइब्रोमो स्टिल्बीन का बनना।
और इसी तरह से फ्यूमेरिक एसिड का मैलिक एसिड में कन्वर्जन। मैलिक एसिड में ये जो एसिड है वो एक अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसमें फ्यूमेरिक एसिड में जो है 2 COH ग्रुप एक दूसरे के ट्रांस होते हैं, जबकि मैलिक एसिड में 2 COH ग्रुप एक दूसरे के सिस हो जाते हैं। तो एक तरह से ट्रांस एसिड का सिस एसिड में कन्वर्जन। और इसी तरह से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन की, और वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का आपस में मिलना इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और विथ इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल से कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन का निर्माण, जिसको हम फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन का वेग जो है वो टेम्परेचर भी डिपेंड नहीं करता है। इन अभिक्रियाओं में क्रियाकारक मिश्रण में से कोई एक स्पीसीज प्रकाश विकिरण से ऊर्जा ग्रहण कर उच्च इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में पहुंच जाते हैं, जबकि ऊष्मा ऊर्जा से उपस्थित सभी अणुओं की स्थानांतरण ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें से कोई एक सब्सटेंस का मॉलिक्यूल जो हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपने उच्च इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में पहुंच जाते हैं, जबकि जो थर्मल रिएक्शन होती है, जबकि ऊष्मा ऊर्जा जब ग्रहण करता है तो उसमें रिएक्शन मिक्सचर में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सभी मॉलिक्यूल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे उनकी स्थानांतरण की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। तो हम कुछ इन्हीं पॉइंट्स को लेकर हम आज ये डिस्कस लास्ट में ये करेंगे कि थर्मल रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शंस में डिफरेंस क्या है। तो हम इस तरह से शो कर दें, एक तरफ हम थर्मल रिएक्शन के कुछ एग्जांपल ले लेंगे, एक तरफ फोटोकेमिकल रिएक्शन के एग्जांपल्स ले लेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, थर्मल रिएक्शंस में ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है, जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शन में दृश्य या पराबैंगनी क्षेत्र से इसमें फोटोन का सिर्फ अवशोषण होगा। तो यहाँ अवशोषण है, जबकि यहाँ अवशोषण या उत्सर्जन भी हो सकता है। थर्मल रिएक्शंस डार्क में भी हो सकती हैं, इसलिए इनको डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शन डार्क में नहीं होती। ये रिएक्शंस प्रकाश की उपस्थिति में ही होती हैं। थर्ड डिफरेंस, थर्मल रिएक्शंस में अभिक्रिया का वेग जो है वो ताप से प्रभावित होता है तथा इन रिएक्शंस का ताप गुणांक जो है उच्च होता है, जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शन में अभिक्रिया का वेग ताप से प्रभावित नहीं होता तथा इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट या ताप गुणांक है वो बहुत कम होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट या ताप गुणांक क्या होता है, ये यहाँ पर मैंने शो कर रखा है कि एक हम कह सकते हैं वेग स्थिरांक, एक तो एक टी टेम्परेचर पर हम वेग स्थिरांक रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालें, और एक उसी रिएक्शन का वेग स्थिरांक हम निकालें 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ाकर। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा के रिएक्शन को कराया जाए तो उस समय उसका रेट कांस्टेंट, और उसी रिएक्शन को एक टी टेम्परेचर पर कराया जाए उस समय उसका रेट कांस्टेंट, दोनों का जो हम कह सकते हैं ये अनुपात आता है उसको हम ताप गुणांक या टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। सामान्यतः थर्मल रिएक्शंस का ये जो KT + 10 KT है, इसकी वैल्यू 2 और 3 होती है। इसका मतलब जैसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू पहले की अपेक्षा दुगनी या तिगुनी हो जाती है। और इसी तरह से फोर्थ पॉइंट कि थर्मल रिएक्शंस में डेल्टा जी में जो चेंज होता है वो नेगेटिव होता है, यानी ऐसी रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस या स्वतः परिवर्तित होती है, जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस में डेल्टा जी का मान नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि अणु जो है विकिरणों को अवशोषित करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, अतः यह रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होती। फिफ्थ डिफरेंस, थर्मल रिएक्शंस में कैटेलिस्ट से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, यानी थर्मल रिएक्शंस जो हैं अगर हम कैटेलिस्ट नहीं भी मिलाएं तो भी थर्मल रिएक्शन होगी, हालांकि हो सकता है उसका जो वेग है वो कम हो, तो कैटेलिस्ट मिलाने से उसके अभिक्रिया के वेग में ही सिर्फ वृद्धि होती है। जबकि जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस है तो वहाँ पर हमें एक बाह्य पदार्थ
की आवश्यकता होती है, जिसे हम प्रकाश संवेदक कहते हैं। तो प्रकाश संवेदक की उपस्थिति में ही कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शन प्रारंभ होती है। थर्मल रिएक्शंस का अगला पॉइंट है कि थर्मल रिएक्शन जो है नेचर में सिंपल होती है, प्रकृति में सरल तरीके की होती है, जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है वो जटिल प्रकार की होती है, जटिल होती है, यानी इन रिएक्शंस में एक से अधिक प्रकार के पद होते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस में। थर्मल रिएक्शंस में जो है वो ऊष्मा रासायनिक सक्रियण सेलेक्टिव नहीं होते, जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शन में जो सक्रियण है वो सेलेक्टिव होते हैं। सेलेक्टिव का मतलब ये होगा कि अर्थात विशेष प्रकार के विकिरण से विशेष बंध या समूह उत्तेजित होते हैं। यानी हम यूँ भी कह सकते हैं, अगर रिएक्शन मिक्सचर में दो तरह के मॉलिक्यूल है तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उन दो में से एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल जो है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। या ये घटना हम कोई एक स्पेशल बॉन्ड के लिए भी कह सकते हैं कि एक विशेष प्रकार का बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होंगे, या एक समूह विशेष ही जो है वो एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। और इन लास्ट थर्मल रिएक्शंस में ऊर्जा की आवश्यकता करीब 10⁴ से 10⁵ कैलोरी पर मोल की रेंज में होती है, जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो है उसके लिए 23 से 230 किलो कैलोरी पर मोल, यानी ये जो लैम्डा अगर हम कैलकुलेट करें तो आता है 200 से 800 नैनोमीटर की रेंज की आवश्यकता होती है। तो ये कुछ डिफरेंस है दो तरह की रिएक्शंस में, थर्मल रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो इन शॉर्ट फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है वो 200 से 800 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के विकिरण के ऊर्जा के अवशोषण से प्रदर्शित होती है। थैंक यू।